जेठालाल जब अपनी प्रॉब्लम मेहता साहब को बताता है, मेहता साहब कहते हैं कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, तुम दोनों जगह थोड़ा थोड़ा खाना खा लो। इससे अंजलि भी और बबीता जी दोनों ही नाराज़ नहीं होंगी और तुम दोनों को ही नाराज़ करने से बच जाओगे। ये सुनकर जेठालाल बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, मेहता साहब ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। और दोनों मेहता साहब के घर चले जाते हैं खाना खाने के लिए। अंजलि भाभी जेठालाल और मेहता साहब को देख के खुश हो जाती है कि वो लोग खाने के लिए आ गए और वो जेठालाल को दाल ढोकली परोसती है। दाल ढोकली देखकर जेठालाल बहुत खुश हो जाता है। कहता है, अंजलि भाभी आपने दाल ढोकली बहुत टेस्टी बनाई है। ये सुनकर अंजलि भाभी खुश हो जाती है। वो कहती हैं कि ये दया भाभी की ही रेसिपी है। मूंग दाल का हलवा और दाल ढोकली मैंने उन्हीं से बनाना सीखा है। ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है जेठालाल और वो बहुत स्वाद लेके खाता है। पर उसे पता है कि अगर मैं जल्दी जल्दी नहीं खाऊंगा तो मैं बबीता जी के यहाँ नहीं जा पाऊंगा। उन्होंने भी मुझे खाने पे इनवाइट किया और मैं उनको नाराज़ नहीं करना चाहता। तभी मेहता साहब बहाना लगाकर अंजलि भाभी को किचन में भेजते हैं और तभी वो जेठालाल को बोलते हैं कि जेठालाल अगर तुम इतनी जल्दी जल्दी खाओगे तो अंजलि तुम्हें और परोस देगी। जेठालाल मेहता साहब को बोलता है, अगर मैं मेहता साहब जल्दी नहीं खाऊंगा तो मैं बबीता जी के यहाँ कैसे जाऊंगा। और बबीता जी भी जेठालाल को फ़ोन करती है और मेहता साहब कहते हैं तुम उनका फ़ोन मत उठा। और वो फ़ोन पिक नहीं करता क्योंकि उसके पास कोई आंसर ही नहीं होता। तभी बबीता जी अय्यर को बोलती है कि जेठा जी फ़ोन नहीं उठाए, तुम घर जाकर बुलाकर लेकर आओ ना। और अय्यर उसके घर जाता है। वहाँ जाने पर अय्यर को पता लगता है वहाँ लॉक है और वो कहता है कि जेठालाल कहाँ गया। वो फ़ोन भी पिक नहीं करा, कहीं वो बाहर तो नहीं गया खाना खाने और हमसे झूठ बोला है। वहीं दूसरी ओर अंजलि भाभी जेठालाल को और खाना परोस देती है और जेठालाल को ज़बरदस्ती खाना पड़ता है ना चाहते हुए भी। तब मेहता साहब अंजलि भाभी को बहाने से फिर से किचन में भेजते हैं और अय्यर का फ़ोन पिक करते हैं। अय्यर पूछता है, मेहता साहब जेठालाल तुम्हारे घर आया है। तभी मेहता साहब बहाना लगाते हैं कि नहीं हमारे घर तो नहीं आया। और अय्यर को लगता है कि जेठालाल पता नहीं कहाँ चला गया, उसने हमको झूठ बोला और हमने उसको लंच के लिए बुलाया पर वो आया नहीं। अंजलि भाभी जेठालाल के लिए मूंग दाल का हलवा भी ले आती है जिसे देख के जेठालाल परेशान हो जाता है। वो कहता है, अगर मैंने मूंग दाल का हलवा खा लिया तो मैं बबीता जी के यहाँ जाकर एक निवाला भी नहीं खा पाऊंगा। और वो ना चाहते हुए भी उसे मूंग दाल का हलवा खाना पड़ता है। वहीं अय्यर जेठालाल को ढूंढते हुए अब्दुल की दुकान पर पहुंच जाता है और अब्दुल बताता है, जेठा भाई तो मेहता साहब के यहाँ लंच करने गए हैं, आज उनकी वहाँ पर पार्टी है, मैंने कानों से सुना है। ये बात सुनकर अय्यर को बहुत गुस्सा हो जाता है कि वो मेहता साहब के यहाँ खाना खा रहा है और सुबह से बबीता उसके लिए खाना बना रही है। हमने लंच पे इनवाइट किया था। जब मेहता साहब को मैंने फ़ोन किया तो मेहता साहब ने भी मुझको झूठ बोल दिया और जेठालाल ने तो हमारा फ़ोन ही पिक नहीं किया। ये सारी बातें जाकर मैं अभी बबीता को बताता हूँ। जैसे ही अय्यर अपने घर पहुँचता है वहाँ जेठालाल ऑलरेडी होता है। बबीता जी बताती है कि जैसे ही अय्यर तुम बाहर गए जेठालाल के लिए, जेठा जी तभी आ गए थे। तभी अय्यर ये कहता है कि अभी पता चल जाएगा कि जेठालाल खाना खा के आया है या नहीं आया। अय्यर कई बहाने लगाकर जेठालाल को बोलता है कि चलो खाना खाते हैं। वो खाने के लिए इतना फोर्स करता है पर जेठालाल का पेट फूल है और वो मना करता है कि स्वादिष्ट खाना खाने से पहले हम कंपाउंड के 2-3 चक्कर लगा के आते हैं। जबकि अय्यर बोलता है कि नहीं नहीं जेठालाल, टाइम हो गया है, मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। और बबीता जी भी कहती है कि हाँ खाना ठंडा हो जाएगा, आप लोग बैठिए, मैं गरम गरम चपाती लेकर आती हूँ। और अय्यर के मन में यही चल रहा होता है कि जेठालाल अगर खाना खा के आया है तो यहाँ पे खाना नहीं खा पाएगा, आज ही पता चल जाएगा और मैं बबीता को सब कुछ सच बता दूंगा। तब भी जेठालाल खाना खाने के लिए बैठ जाता है और ना चाहते हुए भी खाने की कोशिश कर रहा होता है। अब आगे क्या होगा ये आपको आगे वाले एपिसोड में ही पता लगेगा कि जेठालाल खाना खा पाएगा बबीता जी के हाथों का या नहीं, या उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। आगे के एपिसोड के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।